नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी संगठन या समाज में अनुशासन, सत्य और एकता कैसे बनी रहती है? बौद्ध संघ के लिए भगवान बुद्ध ने ऐसी ही कुछ गहन शिक्षाएं दी थीं, जिन्हें संघादिसेस नियम कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, जो न केवल भिक्षुओं के लिए दिशा निर्देशक हैं, बल्कि हर इंसान के जीवन में अनुशासन, न्याय, आत्म जवाबदेही और सामूहिकता का महत्व समझाते हैं। यह शिक्षाएं हजारों साल पहले दी गईं, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो आइए डुबकी लगाते हैं विनय पिटक के गहरे ज्ञान में। संघादिसेस 7 पाली सूत्र। यो भिक्षु अनादरेना भिक्षुम अवदंतम न सदियाति सचियाति को पनेसा भिक्षु यावन पाटिकरोटी अयम्पि धमो सरानियो। हिंदी अर्थ, जो भिक्षु किसी अनुशासन देने वाले वरिष्ठ भिक्षु की बात का अपमान करता है या उसे नहीं मानता, वह दोषी होता है जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। विस्तृत व्याख्या। यह नियम अनुशासन और वरिष्ठता के सम्मान की रक्षा के लिए है। यह सूत्र उस स्थिति में लागू होता है जब कोई कनिष्ठ भिक्षु अपने से वरिष्ठ भिक्षु की शिक्षा को तुच्छ समझे या अनादर करे। संघ में शांति बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। लेखक और समय इस सूत्र की रचना स्वयं भगवान बुद्ध ने की थी। यह घटना उनके जीवन काल में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व घटित हुई थी। लिखे जाने का कारण, कुछ भिक्षु वरिष्ठों की उपदेशना को अस्वीकार कर अनुशासनहीनता कर रहे थे, जिससे संघ में विघटन की संभावना बढ़ रही थी। आज की आवश्यकता, वर्तमान समय में यह नियम संगठन में अनुशासन, आज्ञाकारिता और वरिष्ठों के अनुभव का सम्मान सिखाता है, न केवल भिक्षुओं के लिए बल्कि आम जीवन में भी। संघादिसेस 8 पाली सूत्र। यो भिक्षु अधमेना भिक्षुम संघादिसेसम धमम अजनांतो अभूतेना कोडेटी अयम्पि धमो सरानियो। हिंदी अर्थ, कोई भिक्षु यदि किसी अन्य भिक्षु पर झूठे आरोप लगाता है कि उसने संघादिसेस अपराध किया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ, तो वह स्वयं दोषी है। विस्तृत व्याख्या। यह सूत्र न्याय और सत्यता की रक्षा करता है। भिक्षु समुदाय में किसी पर झूठा आरोप लगाना गंभीर अपराध है। इससे झूठ बोलने, विद्वेष और संघ में दरार उत्पन्न हो सकती है। लेखक और समय भगवान बुद्ध द्वारा रचित, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। क्यों लिखा गया? कुछ भिक्षु आपसी वैमनस्य के कारण झूठे आरोप लगाते थे, जिससे निर्दोषों को दंड मिलता था। आज की आवश्यकता, आज के समय में यह सूत्र ईमानदारी, निष्पक्षता और सत्य की रक्षा का संदेश देता है। धार्मिक संगठन ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी इसकी महत्ता है। संघादिसेस 9 पाली सूत्र। यो भिक्षु अन्यम भिक्षुम संघादिसेसम धमम अजनांतो अजानपेत्वा संघमझे कोडेटी अयम्पि धमो सरानियो। हिंदी अर्थ, यदि कोई भिक्षु दूसरे भिक्षु को बिना समझाए और सच्चाई जाने बिना सीधे संघ में आरोप लगाता है, तो वह भी दोषी होता है। विस्तृत व्याख्या। यह नियम बताता है कि आरोप लगाने से पहले व्यक्ति को पहले स्वयं सत्य जानना और आरोपी को व्यक्तिगत रूप से सूचित करना चाहिए। सीधे संघ में लाने से पहले संवाद आवश्यक है। लेखक और समय भगवान बुद्ध ने इसे संघ की न्याय प्रणाली में संतुलन हेतु स्थापित किया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्यों लिखा गया? तत्कालीन समय में कुछ भिक्षु बिना पुष्टि किए दूसरों पर आरोप लगाने लगे थे, जिससे अनुचित फैसले लिए जा रहे थे। आज की आवश्यकता, वर्तमान में यह सिखाता है कि आरोप या शिकायत से पहले सत्यापन और संवाद जरूरी है। यह कानून व्यवस्था और समाज दोनों में बहुत उपयोगी सिद्धांत है। संघादिसेस 10 पाली सूत्र। यो भिक्षु अट्टानो संघादिसेसम धमम अजनांतो न अविकरोति समपानुवा होति समपाना संयिवा अविकरोतो व अन्यम कोडेति अयम्पि धमो सारानियो। हिंदी अर्थ, कोई भिक्षु अगर स्वयं संघादिसेस अपराध करता है और उसे छुपाता है या फिर जानबूझकर किसी और को दोष देता है, तो यह भी संघादिसेस अपराध है। विस्तृत व्याख्या। यह नियम आत्म जवाबदेही और ईमानदारी को बढ़ावा देता है।
अपने अपराध को छुपाना और दूसरों पर दोष मढ़ना संघ के लिए हानिकारक है, इसीलिए यह सख्त नियम बनाया गया। लेखक और समय भगवान बुद्ध द्वारा रचित। इसका उल्लेख विनय पिटक के आरंभिक वर्षों में हुआ। क्यों लिखा गया? संघ में कुछ भिक्षु अपने पाप छुपाकर दूसरों को दोषी ठहराते थे। इससे असत्य और अन्याय फैलता था। आज की आवश्यकता आज यह सिखाता है कि स्वयं की गलतियों को स्वीकार करना और दूसरों पर झूठा आरोप न लगाना कितना आवश्यक है, चाहे वह धर्म हो या समाज। संघादिसेस 11 पाली सुत्त यो भिक्षु समग्येन संघेन न्यट्टिम कट्वा कमाम तम कमाम ननुवटाति ननदियाति अयम्पि धमोसरण्यो। हिंदी अर्थ संघ द्वारा मिलकर निर्णय लेकर जो कार्य किया जाता है, अगर कोई भिक्षु उसे नहीं मानता या उसका पालन नहीं करता तो यह संघादिसेस अपराध है। विस्तृत व्याख्या। यह नियम सामूहिक निर्णयों के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। संघ ने जब सहमति से निर्णय लिया है तो हर भिक्षु को उसका पालन करना अनिवार्य होता है। लेखक और समय। यह नियम भगवान बुद्ध ने तब बनाया जब कुछ भिक्षु संघ के निर्णय को नहीं मानते थे। रचना का समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्यों लिखा गया? संगठन की एकता और संचालन की शक्ति बनाए रखने हेतु यह नियम आवश्यक था। आज की आवश्यकता। यह सिखाता है कि किसी भी संस्था में सामूहिक निर्णयों का सम्मान और पालन जरूरी है। यह हर संस्था और समाज में प्रासंगिक है। तो साथियों, आपने देखा कि संघादिसेस 7 से 11 तक के ये नियम न केवल संघ में अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, बल्कि ये सत्यनिष्ठा, आत्म परिवर्तन और संगठनात्मक एकता जैसे जीवन मूल्यों को भी सिखाते हैं। भगवान बुद्ध का हर नियम केवल धार्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक और मानवता से भरा हुआ है। चाहे आप एक साधु हो या एक सामान्य गृहस्थ, इन शिक्षाओं को अपनाकर हम समाज में शांति, विश्वास और ईमानदारी का वातावरण बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बुद्धं शरणं गच्छामि।